अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जहां पर आपको बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका एक नहीं बल्कि कई तरह के इस्तेमाल होते हैं। तो वैसे ही 3 शब्दों की क्लास आज होने वाली है जिनमें इनका बेहतरीन 2 यूजेज जो आपको बहुत बहुत काम आएगा वाक्य बनाते वक्त, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकादमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। इसके अलावा हमारी ऐप या हमारी पेड क्लासेस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सिंपली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक, जब ये इस्तेमाल होता है पास होने के तौर पर, मतलब किसी भी चीज से संबंधित, किसी भी आइटम से संबंधित, किसी भी फीलिंग से संबंधित, किसी भी कुछ भी हो, अगर आपके वाक्य में रखना या पास होना सेंस भी बन रहा है, अगर वाक्य में ऐसा इनडायरेक्टली भी ऐसा अगर फीलिंग बन रही है, तो उस वाक्य की इंग्लिश में आपको हैव का यूज करना है और उस वाक्य की शुरुआत जो है वो आई-ओ-वी दे से होगी, तो ही हैव का यूज आप कर पाएंगे। ठीक है, मतलब 2 बात का ध्यान रखना है। एक, वाक्य का मतलब या तो शाब्दिक या तो फीलिंग वाइज, ये दोनों ही तरीकों से क्या होना चाहिए, रखना या पास होने वाला मैसेज आना चाहिए वाक्य से, ऐसी वाइब्स आनी चाहिए। और इसका इस्तेमाल जो है आई-ओ-वी दे के साथ ही आपको करना है। तो वाक्य कुछ ऐसा हो जिसमें आई-ओ-वी दे का प्रयोग हो तो ही आप हैव का यूज करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई, राइट? स्ट्रक्चर अब समझ लीजिए। स्ट्रक्चर की जब मैं बात करती हूं तो प्लीज स्ट्रक्चर्स को ना थोड़ा सीरियसली आप लोग लिया करें, क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप मान लो आपको कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी में, ठीक है, खाली एक आध वर्ड के मतलब आते हैं और आपको स्ट्रक्चर अगर आते हो तो भी आप वाक्य बना पाओगे। दैट्स व्हाई आई से कि स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज स्ट्रक्चर्स को बहुत सीरियसली लिया करें। तो हैव से जब आपको वाक्य बनाना है तो स्ट्रक्चर होगा कुछ यूं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या रह सकता है? आई-यू-वी दे रह सकता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और हैव है क्योंकि रखना और पास होने वाली फीलिंग आ रही है तो हैव तो रखना ही है। और ऑब्जेक्ट वाक्य में होगा, राइट? जैसे देखो, मेरे पास एक कार है, यहां पे तो साफ साफ बोल दिया कि मेरे पास है, मतलब साफ है कि इस वाक्य में हैव का यूज होगा। तो मेरे पास है ना, मेरी बात हो रही है, मैं की बात हो रही है, यानी कि आई। पास है हमें सीधे तौर पर शाब्दिक तौर पर दिख गया तो हैव लगा दिया। किस चीज की बात हो रही है? क्या यहां पर ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है? एक कार, यानी कि अ कार। तो आई हैव अ कार दिख गया आपको, सब्जेक्ट आई हो गया, हैव लग गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ कार। उनके पास एक बड़ा घर है, दे हैव अ बिग हाउस। उनके पास एक बड़ा घर है, दे हैव अ बिग हाउस। हमारे पास कोई चारा नहीं है, वी हैव नो चॉइस। हमारे पास कोई चारा नहीं है, वी हैव नो चॉइस। अब बात करते हैं हैव की ही, जो दूसरे तरीके से यूज होता है। देखो, रिलेटेबल स्टडी करोगे ना तो बढ़िया तरीके से सीखोगे, ये हमेशा से ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब हैव की बात करेंगे। जब हैव सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, करेक्ट? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो तब इसका मतलब क्या होगा? शाब्दिक तौर पर मतलब समझने जाओगे तो दिक्कत में फंसोगे, क्योंकि कुछ एक वाक्य में तो काम कर जाता है बट कुछ एक वाक्य में नहीं भी काम करता है। तो सबसे पहले तो रूल याद रखो कि हैव जहां पर भी दिखे आई-यू-वी दे आपको वहां पर उस वाक्य में होना ही होना है। पहली बात, ये रूल यहां पर भी लागू रहेगा। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब यूज होगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर एक नई चीज की एंट्री हुई, दैट इज वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि V3, राइट? V3 वर्ब का तीसरा रूप। तो जैसे आप कैसे इसका वाक्य बनाओगे? मैं पूरा कर चुका हूं, मैं पूरा कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन, यू हैव ईटन। देखो क्या हो रहा है, यू लगा, आपकी बात हो रही है, हैव लग गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये हेल्पिंग, यहां पर देखो हैव का सीधे ना शाब्दिक तौर पर कोई अर्थ नहीं है इस वाक्य में, लेकिन हैव के बिना ये वाक्य बनेगा नहीं, ये भी जान लो। तो हैव लग गया। खाने की बात हो रही है तो ईट का V3 क्या होता है? ईटन होता है। तो यू हैव ईटन।
हम लोग देख चुके हैं, वी हैव सीन। हम लोग देख चुके हैं, वी हैव सीन। क्लियर? अब मैंने आपको हैव बताया, दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक नॉर्मल पास है रखने वाले सेंस में, दूसरा आपका इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के सेंस में। लेकिन एक तीसरा इस्तेमाल जो बहुत बेसिक इस्तेमाल है, लेकिन नहीं पता होने की वजह से हम लोग कई बार वाक्य नहीं बना पाते हैं, वो है हैव के साथ टू का इस्तेमाल। जी हाँ, हैव तो अपना है ही भाई, है ना। हैव तो हमने पढ़ ही लिया, दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ये वो सब पढ़ लिया। लेकिन हैव के साथ टू जब लग जाता है तो इसका इस्तेमाल जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं। रूल सही सेम रहता है, जो पहले था वही रूल यहां पे भी चलेगा, लेकिन अब हिंदी में, हिंदी वाले वाक्य में इसका मतलब जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? किन वाक्यों में हैव टू का यूज करेंगे? उन सारे वाक्यों में जिसके सामने तो शुरुआत में तो आयु विदे हो, लेकिन उस वाक्य में किनका इस्तेमाल हो रहा हो? ना है, नी है, ना पड़ता है, ना पड़ती है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है ना। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वहां पर हैव टू का इस्तेमाल होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ यूं बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप। ध्यान रहे, अभी इसके जस्ट पहले V3 बताया, वर्ब का तीसरा रूप बताया, लेकिन अभी वर्ब का पहला रूप बता रही हूं। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? एक में टू है हैव के साथ, एक में टू नहीं है। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देख लो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू स्टडी। हमें काम करना है, हमें काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क। क्लियर? अब हैव की हमने बात कर ली। हैव की बात की किसमें? नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल में, हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इस्तेमाल में, और हैव टू के इस्तेमाल में। और उन तीनों ही इस्तेमाल में हमने एक चीज कॉमन देखी कि उसका जो रूल है वो है आई यू वी दे के साथ वो इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस को पहले से फॉलो कर रहे हैं या किन्हीं की भी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं और अगर कॉन्सेप्ट वाइज फॉलो कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट मैटर जो है प्रोनाउंस, वो आई यू वी दे के साथ ही, शी, इट और नाम भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट वो थोड़े एडवांस कैटेगरी में आ जाते हैं, बट बेसिक तो यही दिखता है हमें, है ना। आई यू वी दे, और दिखता है क्या? ही, शी, इट या नाम, किसी का भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, मेरे दोस्त का नाम, है ना, नाम। तो अब हमने आई यू वी दे के साथ तो मैंने आपको वर्ड बता दिया कि जब भी आई यू वी दे यूज करो, हैव का यूज कर लो भाई, है ना। लेकिन हमारे पास कुछ प्रोनाउंस बच गए। कौन से बच गए? इनको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास बच गए। कौन से बच गए? हमारे पास बच गया ही, शी, इट, नाम। किसी नाम से अगर वाक्य बनाना है तो गड़बड़ हो गई, हैव का यूज करोगे तो गलत बनाओगे। तो बचा क्या हमारे पास? कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे किसी नाम से अगर वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे अपन, है ना। तो उसके यहां पर काम आता है हैज, HAS। उच्चारण इसका हैज होता है, ज लास्ट में उच्चारण होता है, और इसका मतलब भी रखना या पास होना होता है। वाक्य में फीलिंग आ रही हो, शाब्दिक तौर पर लिखा हुआ हो, और वाक्य में किसका इस्तेमाल हो रहा हो? ही, शी, इट या किसी भी नाम का, तो हैज लगा देना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देख लीजिए, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। यहां पर देखो वाक्य में ही है तो ही सब्जेक्ट हो गया, अब ही है तो हैज लगेगा, हैज लग गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक कार, ही हैज अ कार। रानी के पास एक विचार है, रानी हैज एन आइडिया, रानी हैज एन आइडिया। उसके सिर में दर्द है, शी हैज अ हेडेक, शी हैज अ हेडेक। सेम उसी तरीके से अब बात करेंगे हैज की, जब वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। सब कुछ सेम चलेगा, बस सब्जेक्ट वाला मैटर जो है वो बदल जाता है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कब? जब हैज इस्तेमाल हो रहा हो, किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। उसे नौकरी मिल गई है, शी हैज गॉट अ जॉब। मोना खा चुकी है, मोना हैज ईटन। अब हैज टू को क्यों छोड़ दें? क्योंकि हैव टू पढ़ लिया तो हैज टू भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन ये वाला जो रूल है ना, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है कि अब ही, शी, इट नेम के साथ अगर वाक्य हो और वाक्य बोल रहे हैं, वाक्य में आ रहा हो ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, तो हम इंग्लिश में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम हैज टू के इस्तेमाल से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। रोहन को पढ़ना है या रोहन को पढ़ना पड़ता है, रोहन हैज टू स्टडी। उसे सीखना है या उसे सीखना पड़ता है, शी हैज टू लर्न। क्लियर?
हैव और हैज का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हैड की बारी है। हैड भी हम नहीं भूल सकते जब हम हैव और हैज पढ़ रहे हैं। क्यों? हैव और हैज का इस्तेमाल जो है हमने अभी तक देखा प्रेजेंट में कैसे हो रहा है, लेकिन अगर यही वाक्य हमें पास्ट में कहना हो कि जैसे उसे जाना था, है ना था का इस्तेमाल, जाना पड़ा, इस तरीके का वाक्य अगर हमें कहना हो तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट में तो हमने समझ लिया हैव और हैज यूज करेंगे, पर वाक्य अपन सिर्फ प्रेजेंट में थोड़ी ना बोलते हैं, पास्ट में भी बोलते हैं, फ्यूचर में भी बोलते हैं। तो पास्ट में जब हम बोलें वाक्य को तो क्या इस्तेमाल करें? उसका जवाब है हैड। हैड का इस्तेमाल होगा जब भी आप पास्ट वाले वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा किसी वर्ड को रटने की जरूरत नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड का इस्तेमाल हो जाता है। मतलब भी इसका रखना या पास होना होता है, लेकिन पास्ट में, है ना, भूतकाल में रखना या पास होना, जहां पर होता है पास था, राइट। स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखो फटाफट, है ना। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। उनके पास एक बड़ा घर था, दे हैड अ बिग हाउस। हमारे पास कोई चारा नहीं था, वी हैड नो चॉइस। अब हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी देख लो। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी हैड जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। कैसे? देखो, मैं पूरा कर चुका था, जैसे इसके पहले क्या बताया? मैंने पूरा कर लिया है, ये प्रेजेंट में बोला, लेकिन मैं पूरा कर चुका था तो आई हैड कंप्लीटेड। क्लियर? आप खा चुके थे, यू हैड ईटेन। वे लोग देख चुके थे, दे हैड सीन, राइट। उसने पूरा कर लिया था, ही हैड कंप्लीटेड। वह पढ़ चुकी थी, शी हैड स्टडीड। रीमा खा चुकी थी, रीमा हैड ईटन। अब बात करते हैं हैड टू। क्या हैड टू का एग्जिस्टेंस है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। रूल क्या है? सेम वही जो नॉर्मल हैड के यूज के लिए है। मतलब लेकिन बदल जाएगा। क्या मतलब होगा? ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। थोड़ा सा बड़ा एक्सटेंडेड इसका जो है मतलब हो जाता है, क्योंकि इतने वैरायटी में ये इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। देखो अब कैसे। हमें इंतजार करना था या हमें इंतजार करना पड़ा, वी हैड टू वेट। मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, I had to study. उसे जाना था, उसे जाना पड़ा, she had to leave. उसे छोड़ना था, उसे छोड़ना पड़ा, he had to quit. उन्हें खेलना था, उन्हें खेलना पड़ा, they had to play. आपको ये करना था या आपको ये करना पड़ा? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।